अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिडिल क्लास लौंडे के साथ मैं हूं मुआज़ अहमद गिलानी। तकरीबन एक माह होने को आ गया है। तकरीबन फेसबुक की तरफ से एक नई चीज़ आई थी। अगर हम सब फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलने की कोशिश करें तो वह हमें लिखा नज़र आता है कि फेसबुक बाय मेटा। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए, काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है रिसर्च भी की होगी कि ये मेटा क्या है। आज हम आसान अल्फाज में मेटा को समझने की कोशिश करेंगे। मेटा से रिलेटेड हमें 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मेटा क्या है। इसके साथ ही साथ आजकल बहुत ज़्यादा जो फोकस चल रहा है वो है एक वर्चुअल लैंडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जा रहा है कि वर्चुअल लैंडिंग परचेज की जा रही है, वर्चुअल लैंडिंग सेल आउट की जा रही है। यानी कि एक पूरी वर्चुअल ज़मीन जो जिसे हम खलाई ज़मीन भी कहा जा सकता है उर्दू में, वो बेची जा रही है। ठीक है, और पूरी दुनिया उसमें इन्वेस्टमेंट करी है और काफ़ी महंगी या कॉस्टली अमाउंट में ये ज़मीनें बिक रही हैं। ठीक है, या इसको लैंड जिसे कह सकते हैं बिक रही है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही साथ में जो एक बहुत बड़ी जो चेंजिंग आने वाली है या आ रही है इंटरनेट की दुनिया में, उसको वेब 3.0 का नाम दिया गया है। ठीक है, यानी जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो www से तकरीबन तमाम दोस्त वाकिफ होंगे, इसको वर्ल्ड वाइड वेब जिसको कहा जा सकता था, इसके बारे में हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मुआज़ अहमद गिलानी और आप देख रहे हैं मिडिल क्लास लौंडा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं कि जैसे हमने आज बात करनी है मेटा के बारे में। मेटा बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल दिया जा रहा है कि जिसमें तमाम चीज़ें यानी कि वर्चुअल लैंडिंग में चली जाएंगी। हम जैसे कोविड आया था, हमें पता लगा था कि कोविड के दौरान में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। ठीक है, अभी तक जो मेरे दोस्त अब आप वर्चुअल रियलिटी या वीआर के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो उनके लिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे दोस्त जॉयलैंड या डिफरेंट जो ये पिकनिक स्पॉट्स थे वहाँ जाते थे, तो वहाँ आपको 3D राइड्स लगी नजर आती थी। 3D 4D 5D 6D के नाम से राइड्स डिफरेंट नजर आती थी, जहां आप एक बंद रूम में चले जाते थे और वो आपको ऐसी स्क्रीन्स पे दिखाते होते थे कि आपको फील आता था कि आप वहीं पे मौजूद हैं। तो सेम लाइक थिंक कि मेटा जो है वो एक ऐसी चीज की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। यानी आज से फ्यूचर मेटा इसलिए कहा जाता है कि यानी कि तमाम चीजें, जैसे हमें पता था कि कोविड के डेज में हम लोग बिल्कुल स्टक कर गए, तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि हम घरों में बैठ के ही सब कुछ इंजॉय करें, यानी कि गेम्स खेलें, ऑफिस वर्क कर लें, इंजॉयमेंट करें, मूवीज देखें। अभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम यानी वर्चुअल लैंडिंग में फील तो ऐसा ही आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ब्रॉडर एक्सपेक्ट से देखने की कोशिश करें कि आप एक तिलिस्माती दुनिया जिसे कहा जा सकता था, या एक बिल्कुल अनोखी दुनिया जिसमें आपका एक करेक्टर बिल्ड हो जाए, जो आप जैसे कपड़े पहन सकता हो, जो आप ही हो, जैसी मूवमेंट आप करें या जो बात आप करें वही करेक्टर एक वर्चुअल दुनिया में करें। लाइक फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे जैसे जूम पे मीटिंग्स करते हैं, स्काइप पे वीडियो कॉलिंग करते हैं, या टीम से मीटिंग करते हैं, इस तरह फेसबुक पे या इंस्टा पे वीडियो कॉलिंग करते हैं। अगर आप दोनों ही एक वर्चुअल लैंड पे आपस में मिल रहे हो और वो बिल्कुल वैसी ही फील आ रही हो कि जैसे मैं और आप साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो ये एक मेटा का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जिसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, पाकिस्तान जैसे मुल्क है, वहां पे अभी ये चीजें लोगों को समझने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये क्यों जरूरी है, इसको समझना, इसके क्या फायदे है, इसके बारे में हम अगले सेक्टर में बात करते हैं। आज का दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो बेसिकली वर्चुअल लैंडिंग। वर्चुअल लैंडिंग आज से कुछ 10 साल पहले तकरीबन अर्थ 2 या वर्चुअल अर्थ के नाम से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए थे, जिसपे लोगों ने पूरी एक स्पेस प्रोवाइड करनी शुरू की थी कि आप मॉल्स बनाएं इसके ऊपर। ये अर्थ 2 के नाम से आई थी काफ़ी चीज़ें। आजकल जो अच्छे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उसमें लीच एक बहुत कंपनी है, मैं उसकी बिल्कुल मार्केटिंग नहीं कर रहा या उसकी कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, ठीक है। वो अपनी लैंड बेच रहे हैं और बड़ी रीजनेबल लैंड्स हैं, लेकिन वो आम हालात में अगर आप देखा जाए तो अभी ऑनलाइन जाके अगर आप उसकी रिसर्च करें तो लीज पे आपको जो एक प्लॉट है यानी जो है वो प्रॉपरली 1 इथीरियम का मिल रहा है, ठीक है, या कुछ इथीरियम के पॉइंट्स के हिसाब से आप इनको बाय कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट जाके। इनका फायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है, इसके ऊपर हम एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो हमने जस्ट आप लोगों के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये वर्चुअल लैंड सेम लाइक वैसी ही लैंड है जैसे आप बैरी टाउन में कोई प्लॉट ले लेते हैं, डीएचए में ले लेते हैं, एलडीए में ले लेते हैं,
किसी भी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, इस्लामाबाद, कराची में या पूरी दुनिया में कहीं भी प्लॉट लेते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए या बिल्डिंग्स लेते हैं, ये सेम लाइक एक वर्चुअल लैंड है जिसके अंदर आप प्लॉट्स ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, इवन डेट प्लाजे और बिल्डिंग जिसमें बना सकते हैं वो थ्रू कोडिंग होगा, ठीक है। उसके अंदर आप अपनी सबसे जो मेन चीज़ यही है कि कल को वहाँ पे शॉपिंग फेस्टिवल्स हो सकते हैं जिसके अंदर आप प्रॉपरली लोग वीआर की मदद से शमूलियत करेंगे और आप रेंट हासिल कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, यानी इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल वीडियो इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगा। ये आज की वीडियो जस्ट आप लोगों के लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव के लिए है, ठीक है। यहाँ ही यानी इन दोनों चीज़ों को चूंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे मेजर चीज़ जो चाहिए वो है कि फास्टेस्ट नेट चाहिए। फास्टेस्ट नेट जैसे 3G आया, 4G आया, 5G का सुन रहे हैं हम आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो है कि एक ऐसी ज़मीन या ऐसा इंटरनेट चाहिए जो पूरी दुनिया को कॉन्टिन्यूसली कनेक्ट कर सके। तो वेब 3.0 जो है आ रहा है, वेब 3.0 के बारे में हम यहीं से दोबारा से शुरुआत करते हैं ताकि जो लोग हमें अभी से ज्वाइन करें या वेब 3.0 के बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो वो भी इस वीडियो को देखें तो उनको समझ आ जाए। बेसिकली आज से अगर हम 30 साल पहले चले जाएं, एग्जैक्टली 35 ईयर्स बैक चले जाएं, 85 88 में जब इंटरनेट की इब्तिदा हुई थी तो लोग माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जिसे ये डॉस था या कमांड प्रॉम्प्ट कहते थे, उसके थ्रू इंटरनेट यूज करते होते थे। वो वेब की जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेट थी, लोग कोडिंग करते थे, उसके थ्रू ही वो यानी तमाम जो थी इंटरनेट पे राब्ता होता था, या ये जो चैट्स थी वो भी एक डॉस बेस्ड सिस्टम्स थे, उसी के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन होती थी। उसके बाद 1999 में वेब 2.0 का कॉन्सेप्ट आया पूरी दुनिया के अंदर। वेब 2.0 जैसी आई तो आपने देखा कि हमने वर्ल्ड वाइड वेब हमें मिलने शुरू हो गई कि जिसके थ्रू हमने जो है सोशल नेटवर्क्स आने शुरू हो गए। माई स्पेस आया पहली दफ़ा, हाई फाइव आया, उसके बाद ऑर्किड के नाम से ये आए हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म्स, इसके बाद ये फेसबुक की इब्तिदा शुरू हो गई। इसके साथ साथ याहू ने अपने चैट रूम्स देने शुरू कर दी, यानी ये एक वेब 2.0 की इब्तिदा थी जिसमें वेबसाइट्स मिलने लग गई और यूज़र इंटरफेस नज़र आने लग गए और इस तरह की सारी चीज़ें हमें मिलने शुरू हो गई जिसके बाद से इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। यहाँ तक तो बात हमें इजीली समझ आ जाती है कि यार ठीक है भाई, वेब 2.0 चल रहा था, चल रहा है और बड़ा बेहतरीन चल रहा है, तो फिर हमें वेब 3.0 की ज़रूरत क्यों फील आ रही है और ये वेब 3.0 है क्या। यहाँ मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को समझाने के लिए दोबारा से हमें क्रिप्टो साइट पर जाना पड़ेगा, या फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि हम लाहौर में एक सिटी में बैठे होते हैं, ठीक है, या लाहौर को भी हम थोड़ा सा ब्राइडर शॉर्ट कर देते हैं कि अगर हम DHA में बैठे होते हैं और DHA में किसी वजह से इंटरनेट बंद हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ओवरऑल हम सारे DHA के लोगों से रब्ता करने से चले जाते हैं, यानी किसी भी तरीके से वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और बिल्कुल हम रास्ते से। तो वेब 3.0 का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसा इंटरनेट इवॉल्व किया जाए कि अगर कोई जगह वहाँ से कट भी जाए तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज कम से कम चलती रहें, वो थ्रू सैटेलाइट ज़रूर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक एक ऐप है जो कॉन्टिन्यूस चल रही है, अगर आप लॉगिन करते हैं तो वो आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप फेसबुक से बाहर निकलते हैं या अपनी ऐप बंद करते हैं तो इट डजेंट मीन कि फेसबुक बंद हो जाता है, फेसबुक कॉन्टिन्यूस चल रहा था। सेम लाइक थिंग जैसे एक अगर हम हमारे जो दोस्त अब आप क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं या बिटकॉइन ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये वेब 3.0 बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ है। मैं यहाँ पे इतना मुश्किल वर्ड इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था कि मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ें पता ही नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, बट यहाँ पे हम थोड़ी सी गाइडलाइन दे देते हैं कि जैसे एक बिटकॉइन एक सिस्टम है, उसके अंदर हम ज्वाइन करना चाहें या हम कोई ट्रांजैक्शन करना चाहें तो हम उसके साथ जुड़ते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं और बाहर आ जाते हैं। वो सिस्टम वहाँ का वहाँ ही रहता है, ये नहीं कि सिस्टम बंद हो जाता है, ठीक है। सेम लाइक थिंग वेब 3.0 जैसे ही आएगा पूरी दुनिया में एक इंटरनेट की बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में हम बात करें, इसके अलावा कोई टॉपिक्स हैं जो आपके जहन में है जो आप मेरे से चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।